400 से ज्यादा जो है। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सबसे पहले मैं तोमर जी 7 मिनट्स। अपने कितनी सर? 7 मिनट्स। ठीक है महोदय, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जो कल आपने घोषणा की, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का, डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया और पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। इस कार्य के लिए मैं उनको बधाई देनी चाहता हूँ। और दूसरा, अब ये पिछला 10 साल का यूपीए की सरकार जब आई थी तो आर्थिक स्थिति देश की ठीक थी। अटल जी की सरकार ने सही स्थिति में देश को सौंपा था, लेकिन वो सरकार भ्रष्टाचार घोटालों की जानी गई। पूरी सरकार में भ्रष्टाचार घोटाले हुए और इसके कारण क्या थे? सर, जितना 50 साल में बैंकों से ऋण दिया गया, लगभग 8 वर्ष में उतना ही ऋण इन्होंने दे दिया। डिफॉल्टर को भी दे दिया, बिना किसी गारंटर के भी दे दिया, और ऐसे लोगों को दे दिया जो लेकर भाग गए। मोदी जी वसूल कर रहे हैं, अब उनको पाई वसूल की जाएगी उनसे। मोदी जी को सौंपा वसूल करने के लिए, दिया इन्होंने। जब बजट से ज़्यादा कर्जा हो गया था, ये स्थिति उस सरकार की थी। बिल्कुल बैंक ठप होने जा रहे थे और एक अपंग की तरह काम किया जा रहा था, क्योंकि कोयला घोटाला, अभी कई लोगों ने बताया है, कोयला ब्लॉक काउंटर में 1,86,000 का घोटाला हो गया। राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला हो गया। 2G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में 1,76,000 का घोटाला हो गया। शारदा चिट फंड में घोटाला हो गया। आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया। हाक विमान खरीद घोटाला हो गया। अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हो गया। घोटालों की सरकार थी। जब भी सोचते थे, जब कभी कोई खबर आती थी, हर महीने एक घोटाला आ जाता था। वर्तमान सरकार जब से आई है, तब से डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व भारत कर रहा है। और महोदय, यहाँ यूपीए के समय महंगाई दर लगभग 8% थी और इससे ऊपर ही रही। एनडीए के टाइम में 5% से ऊपर कभी नहीं गई। 4 से 14 के बीच ग्रामीण आबादी के लिए महोदय स्वच्छता पहली जरूरत थी और इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाकर इस बात को करने का काम किया, कवरेज करने का काम किया। ये यहाँ पर महोदय करीब स्वच्छता के अलावा यहाँ प्रति व्यक्ति आय इन 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई है। यूपीए के टाइम में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। एनडीए के टाइम में ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जो 100 वर्षों में नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद 222 करोड़ फ्री डोज देने के बावजूद, 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन देने के बावजूद, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 छमाही का 7.6% भारत की हो रही है आर्थिक विकास दर की वृद्धि, जबकि चाइना भी 4.6 पर है, अमेरिका भी, ये सब हमसे पीछे है। आज हम 11वें स्थान से एनडीए की सरकार में 5वें स्थान पर आ गए हैं और जो संकल्प है 27 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। महोदय, इसका कारण क्या है? इसके कारण ये हैं कि आज पारदर्शिता से, ईमानदारी से सब काम हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय, मैंने कहा, 2 गुनी हो गई है और 2 गुनी 1.97 लाख प्रति व्यक्ति सालाना आय है। यहाँ महोदय मैं ये बताना जरूर चाहूँगा, कल से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, कुछ ऐसे आंकड़े हमारे एक नेता ने दिए, ये किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की आमदनी, मैं कहता हूँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान की स्थिति इतनी खराब हुई। जब मैं आया 13-14 में, एक मीटिंग थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मैंने पूछ लिया कि जरा नेट इनकम क्रॉप से क्या है, तो वहाँ के अधिकारियों ने बताया नेट इनकम क्रॉप से है 6,324 रुपये। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं, इसमें दूध, यदि दूध है वो नहीं माना जाएगा, कोई बाहर से इनकम हो रही है वो नहीं मानी जाएगी। तो प्रति माह हुई 527 रुपये। ये मजदूर से नीचे किसान को लाके किसने खड़ा किया? 54% जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, किसके कारण नहीं थे? 50 साल तक राज तो इन्होंने किया था, क्यों इन 10 वर्षों में कुछ नहीं किया इन्होंने? किसान को मजदूर से नीचे ला के खड़ा कर दिया। और अब बात कर रहे हैं मोदी जी ने 2 गुनी नहीं 2.5 गुनी की, 500 रुपये महीना तो किसान सम्मान निधि के देने का काम कर रहे हैं।
11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, 2,80,000 करोड़ से ज़्यादा दे दिए। और यही नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैं एक दो बात जरूर इसमें कहूँगा। कृषि का बजट, इनके 10 साल का यूपीए का जो कृषि का बजट था वो 2,76,000 इनका बजट था 1,48,162 यूपीए के टाइम का, और एनडीए के टाइम का 6,21,940। 5 वर्ष का जितना इनका बजट था वो आखिरी 5 वर्ष का यूपीए का, वो उससे अधिक 1 वर्ष का पिछले साल का बजट एनडीए के टाइम का है, 1,25,000 करोड़ का। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मैंने आपको बताया। ई नाम की मंडी 1389 मंडी काम कर रही हैं। फसल बीमा में कल बहुत बात उठा रहे थे, फसल बीमा में और भी कई लोगों ने उठाया। कुल नामांकित आवेदन 56.97 करोड़ आए, जिनमें से 1,54,498 करोड़ रुपया किसानों के खाते में बीमे का सीधा गया है। महोदय, यही नहीं, जब ये कल बात कर रहे थे, हाँ, बड़े नेता थे कांग्रेस के, कह रहे थे साहब एमएसपी पे खरीद नहीं हुई। कितनी हुई मैं आपको बता रहा हूँ महोदय। 4-5 से लेकर 13-14 तक चावल की खरीद इन्होंने की 2,84,000 करोड़ की, और भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार ने 12,14,000 करोड़ की खरीद करी। इनसे 6 गुनी दूषित का बार है। गेहूं की खरीद उन्होंने की 2,54,000 करोड़ की, हमारी सरकार ने की 5,05,000 करोड़ की। दलहन की खरीद पर बहुत जोर दे रहे थे, उनकी कुल 1,936 करोड़ की थी, हमारी सरकार की 85,908 करोड़ से ऊपर की थी। महोदय, एमएसपी पे भी खरीद की। तिलहन की खरीद भी उनकी कुल 10,261 करोड़ की थी 10 साल की, और हमारी 34,055.79 करोड़ की है। तो हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 6 में आ गई थी, क्यों आपने लागू नहीं की थी? हमने उसको लागू किया, लागत का 1.5 गुना भी दिया और खरीदारी करने का काम भी किया। महोदय, सॉइल हेल्थ कार्ड, इनके टाइम में सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं थे, हमने 23 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांट दिए। टेस्टिंग लैब 171 थी, हमारे टाइम में 12,108 हो गई। महोदय, इस तरह से हर क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने का काम किया और किसानों के लिए तेजी से काम किया। लेकिन एक बात है, आज जब जयंत चौधरी खड़े हुए और जो हंगामा हुआ तो मेरे एक बात याद आई। साहब 1967 में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ कुछ नाराजगी लोगों में हुई थी, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नारे लगा रहे थे, स्वतंत्र पार्टी थी, कुछ कहते थे भाई खा गए राशन पी गए थे, ये देखो कांग्रेस का। एक पंचायत हो रही थी गोरासोरम में, यहाँ शामली के पास है, बड़ा है, तो जो भी खड़ा होता था कांग्रेस की बुराई कर रहा था। एक ताऊ झगड़ू थे, उन्होंने कहा भाई मैं भी कुछ कहूँगा। कहो। अरे भाई वो सब यार बुराई कर रहे हो, एक गुण भी तो है। क्या? क्योंकि इन सब बातों के बावजूद भी शर्माते नहीं हैं। ये सारी स्थिति है, इन्होंने खराब की किसानों की, उसके बाद भी शर्माते नहीं हैं। चौधरी चरण सिंह को वो मिला, यदि भारत रत्न तो खड़े हो गए सब, उसका विरोध करना चाहते। क्या चाहते हैं आपने तो दिया नहीं। तो महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी की सरकार ने किसी एक परिवार को नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने पद्मश्री दी, किसानों को दी, भारत रत्न दिए तो उन लोगों को दिए जिनको मिलने चाहिए थे। तो वर्तमान सरकार ने, महोदय मैं संक्षेप में ही खत्म करना चाहता हूँ, जहाँ उज्ज्वला गैस के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन देने का काम किया, विश्वविद्यालयों की संख्या 14 में सब 723 थी, अब ये 1113 से ऊपर है। डिग्री कॉलेज 5,298 में थे, अब 43,796 हैं। 7 नए IIM बने हैं, 7 नए IIT बने हैं, 225 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे जो बढ़ के अब 23 हो गए हैं। थैंक यू। तो हर क्षेत्र में पूरा तरह से, अब जब इसकी बात करते हैं, मैंने कल कहा भूतल परिवहन मंत्रालय की, इनके टाइम में आखिरी साल का बजट था 34,000 करोड़ से कम का, हमारा 2,70,435 करोड़ का। ये 12 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे थे, हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे हैं। सीमा द्विवेदी, एक सेकंड में खत्म करता हूँ। मान्यवर, मैं ये बताना चाहता हूँ, रेलवे में भी रेलवे का 21,000 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण इन्होंने किया था, हमने 58,424 किलोमीटर का किया। स्टार्टअप इनके टाइम में कुछ नहीं था, हमारे 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं। हर क्षेत्र में अद्वितीय काम इन 10 वर्षों में करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, और इसीलिए
घोटालों की सरकार को जनता ने नकारा और आगे 400 पार होने जा रही है बीजेपी।